हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स। लास्ट अपना मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हुआ था दैट वाज लिमिट। तो लिमिट के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट प्रिपेयर की थी और जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी सेम जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और साथ में जो प्रॉपर्टीज है उनको लिखते हुए चलेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx अगर आपको पूछा जाए दैट विल बी इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट अपन ऐड करके चलते हैं। अगर आपके पास में जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर आप एक कॉन्स्टेंट सी ऐड करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ एन की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होगी। -1 के अलावा कोई भी वैल्यू है उसके लिए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अच्छा, अगर -1 हो तब तब इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? अच्छा, -1 होगा तो ये वैल्यू क्या बनकर के आएगी आपके पास में 1/x dx। तो अगर इंटीग्रेट करोगे आप 1/x dx को दैट विल बी इक्वल टू log ex प्लस सी। अगर आपके पास में इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट सी आप ऐड करके चलोगे। अच्छा, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन दिया हुआ है e की पावर x dx, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर x dx? दैट विल बी e की पावर x प्लस c। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन a की पावर x, a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं आप कि मान लो आपको 2 की पावर x दिया हुआ है तो दैट विल बी इक्वल टू आप बोलकर दोगे a की पावर x अपॉन में log e, नेचुरल बेस ऑफ log बता रहा हूं, log e a प्लस सी। जैसे आपके पास में दिया हुआ है, मान लो एग्जांपल में अगर बोलूं कि 2 की पावर x dx बोला हुआ है तो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर x अपॉन में log e 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए अपन लिख लेते हैं जो फॉर्मूला है सभी sin x cos x tan x सभी के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। तो चलिए एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर लिखते हैं इनको। फिफ्थ फॉर्मूला लगा करके आप जो फंक्शन अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन है दोनों के साथ में पैरेलली लिखते हैं दोनों को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले आप लिख करके चलो दैट इज आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है sin x dx। इंटीग्रेशन sin x dx तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओवर कोस एक्स प्लस सी। यहीं पर मान लो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ हो तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। अगर आपको बोला हुआ हो इंटीग्रेट करना है साइन हाइपरबोलिक एक्स dx तो दैट विल बी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर यहीं पर आपको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन कोस एक्स dx, इंटीग्रेशन कोस एक्स dx तो दैट विल बी इक्वल टू यहां पर आएगा आपके पास में दैट इज साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर यही आपको हाइपरबोलिक फंक्शन दे दिया होता तो कोस हाइपरबोलिक एक्स dx अगर आपको बोला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर आपको इंटीग्रेशन बोला जाए कि दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स dx, अगर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx है दैट विल बी इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। और यहीं पर आपको अगर हाइपरबोलिक फंक्शन हो कि साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आपको दिया हुआ है एक्स dx, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx अगर आपको दिया हुआ है तो दैट विल बी टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अगर आपके सामने मान लो दिया हुआ है कोशेक स्क्वायर आपको दिया हुआ है एक्स dx तो आप लिख करके चलोगे दैट विल बी माइनस ओवर कोटेक्स प्लस सी। और सेम हाइपरबोलिक फंक्शन को भी अपन साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं कि आपको दिया हुआ है कोशेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, कोशेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स dx अगर बोला हुआ है तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी दैट विल बी कोट आपके पास में हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहीं पर आपको अगर sec x tan x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, मान लो आपको बोला जाए कि sec x डॉट tan x, sec x tan x dx है, इसका आपको इंटीग्रेशन बोला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू sec x प्लस सी। और हाइपरबोलिक भी साथ में लिखते हुए चलते हैं कि अगर आपको sec हाइपरबोलिक x और tan हाइपरबोलिक x dx, tan हाइपरबोलिक x dx तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओवर sec हाइपरबोलिक x प्लस सी। अच्छा, यहीं पर आपको अगर बोला जाए कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कोटेक्स, कोसेक एक्स कोटेक्स dx दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओवर कोसेक एक्स प्लस
सी। और सेम हाइपरबोलिक फंक्शन को लिखते हैं कोसेक, आपके पास में हाइपरबोलिक एक्स बोला हुआ है, कोट हाइपरबोलिक एक्स dx, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओवर कोसेक हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के लिए वैल्यू आपको ध्यान में रख के चलनी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में सिक्स्थ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ नंबर आपको बोला गया है मोड फंक्शन आपको दे रखा है, दैट मीन्स तो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए आउटकम मोड x का क्या होगा, प्लस होगा। तो मोड x बाई एक्स dx दैट विल बी इक्वल टू मोड x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ नंबर आपके सामने, दैट इज अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, इसी को अगर आपको कोस इनवर्स एक्स के अंदर चेंज करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज माइनस ओवर कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एट्थ नंबर, दैट इज आपको बोला जाए 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, इसी को अगर आप कोट में लिखना चाहो तो माइनस ओवर कोट इनवर्स एक्स प्लस सी वैल्यू। ये आपको इंपॉर्टेंट इनवर्स फंक्शन के लिए भी जो है वैल्यूज ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 के बाद में हम 9 नंबर लिखते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन 1 में एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो दैट विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ओवर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको एक एज ए प्रॉपर्टी भी इसको याद रखना है और आपको क्वेश्चन के अंदर भी हेल्प करेगा, मान लो ई के पावर में आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन, दैट मीन्स ई की पावर एफ एक्स डॉट एफ डेस एक्स dx, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर आपके सामने ई की पावर एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपके सामने दैट इज अगर आपको बोला गया है कि ए की पावर की फॉर्म के अंदर ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ए की पावर एफ एक्स डॉट एफ डेस एक्स dx, एफ डेस एक्स dx दैट विल बी इक्वल टू आपके सामने ए की पावर एफ एक्स log ई प्लस सी। ए यहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो एज ए प्रॉपर्टी भी आपको हेल्प करता है और साथ के अंदर जो इन बिटवीन क्वेश्चन है वो भी आपको हेल्प करेगा। आपको मान लो एफ एक्स है, इसकी पावर एन दी हुई है, डॉट एफ डेस एक्स, मोस्ट जनरलाइज फॉर्म के अंदर है एफ डेस एक्स dx, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी पाउंड जो वैल्यू है अपन कॉन्स्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं अगर आपके सामने इनडेफिनेट इंटीग्रल है। नेक्स्ट अपने पास में 13 नंबर, अगर आपको बोला गया है कि कोई भी फंक्शन है जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है और रूट वैल्यू के अंदर है, जैसे यहां पर आपको बोला गया है एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स आपको न्यूमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज एफ डेस एक्स dx, तो एफ डेस एक्स अपॉन में रूट ओवर एफ एक्स dx, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको बोला गया है कि जो आपके सामने दैट इज आपको एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में इसका एफ डेस एक्स डेरिवेटिव लिखा हुआ है dx, तो उस टाइम पर आप लिखेंगे log ऑफ e एफ एक्स प्लस सी। log ऑफ e इज द नेचुरल बेस ऑफ log, मतलब ln x भी आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ e, नेचुरल बेस ऑफ log है उसको अपन ln भी बोल करके चलते हैं या फिर e पावर भी आप लगा सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है कोटेक्स dx का, तो कोटेक्स dx दैट विल बी log ओवर sin x, log e बेस टू द पावर sin x प्लस सी।
अगर आपको 10x का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर 10x dx, तो 10x dx दैट विल बी इक्वल टू log e sec x, log e sec x प्लस c। अगर आपको बोला गया है इंटीग्रेशन ओवर sec x 10x, इंटीग्रेशन ओवर sec x 10x, sec x dx वैल्यू अगर आपको इंटीग्रेशन के लिए बोला हुआ है, तो दैट इज log ओवर आपके पास में sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस सी वैल्यू, क्योंकि अगर अपन ने आपके पास में मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, मान लो कि sec x 10x, तो अपन क्या बोलकर चलते हैं, दैट इज sec x प्लस सी। अकेला आपके पास में sec x है तो log ओवर e sec x प्लस 10x वैल्यू। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ओवर cosec x, cosec x dx, तो cosec x dx दैट विल बी log e cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस c। अगर आपको बोला गया है कि इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, x बाई a प्लस c। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट जो आपने पास में इंटीग्रल है, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर, आपको बोला गया है जो फंक्शन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो दैट विल बी, यहां पर आपके सामने हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इंट्रोड्यूस होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर आपको बोला गया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx दैट विल बी इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर आपको बोला गया है कि इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx दैट विल बी 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, मोस्ट फ्रीक्वेंट काम में आता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर आपको बोला गया है कि इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन आपको दिया हुआ है दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो दैट विल बी इक्वल टू x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में जो वैल्यू दी गई है आपको दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर आपको बोला गया है, तो इंटीग्रेशन दैट विल बी एक्स बाई 2 रूट ओवर, आपके सामने जो फंक्शन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में आपके पास में प्लस वैल्यू के अंदर आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन, यहां पर आपके पास में हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन दैट इज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, और लास्ट आप जो फॉर्मूला एक और याद रख के चलेंगे दैट इज 25 नंबर पे, दैट इज अगर आपके पास में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो उस टाइम पर आपके सामने जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है दैट इज एक्स बाई 2 रूट ओवर, एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ओवर ए स्क्वायर बाई 2 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको जो फॉर्मूला है उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट है उसको समझते हैं, जो आइलेट नियम आपने पढ़ा होगा दैट इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जिसको अपन क्या बोलकर चलते हैं, आइलेट रूल। आइलेट रूल का मतलब क्या है, सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है दैट इज इनवर्स फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में लोगैरिथमिक फंक्शन को, उसके बाद में अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर के अंदर अगर आपके पास में मल्टीप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपके सामने अलग अलग फंक्शन हो तो प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको ILATE, इस फॉर्म के अंदर आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आइलेट का मतलब क्या है, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। ठीक है ना,
L stand for logarithmic function. A is the algebraic function. वहीं पर आपके पास में T stand for trigonometric function और E stand for exponential function. ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है u v dx, ठीक है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ इनकी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करोगे। किस बेसिस पर? अगर आपके सामने इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट नंबर दोगे, उसके बाद में जो भी फंक्शन आएगा उसको सेकंड दोगे। मान लो इनवर्स फंक्शन आपके पास में नहीं है, आपके पास में लोगरिथमिक फंक्शन आता है, तो उसको आप फर्स्ट नंबर दोगे, उसके बाद में जो सेकंड नंबर है वो अदर देन आपके सामने इनवर्स फंक्शन अगर कोई है तो उसको आप सेकंड नंबर दोगे। तो यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि u है वो फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। किसके बेसिस पर डिफाइन किया है? आइलेट रूल के। तो दैट विल बी इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर du by dx इंटीग्रेशन v dx और सारे को आपको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन dx। तो इसकी वैल्यू जो कंप्लीट वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ठीक है। तो ये आपको इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, उसके लिए ध्यान में रखना है। अप्लाई करना काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आइलेट रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देनी है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन का, दैट इज 26 नंबर फॉर्मूला। दैट इज अगर आपके पास में इंटीग्रेशन आता है e की पावर ax साइन ओवर bx dx, तो दैट विल बी इक्वल टू e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस कोस b कोस bx प्लस c। अगर आपके सामने अगर ये कोस वैल्यू दी गई है, जैसे e की पावर ax आपको बोला गया है और कोस ओवर bx dx अगर आपको बोला गया है bx dx, तो दैट विल बी इक्वल टू एक e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपके सामने नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है दैट विल बी a कोस bx प्लस b साइन bx प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट जो एज ए प्रॉपर्टी भी आपको इसको याद रखना है कि आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ e की पावर x और आपके सामने एक फंक्शन है और उसके आगे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, दैट इज f डैश x प्लस fx भी हो सकता है, फिर fx प्लस f डैश x भी होता है। मतलब e की पावर x है और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन दिए गए जो ऐड हो रहे हैं, एक fx है और दूसरा f डैश x dx है। तो उस टाइम पर यहाँ आपके पास में इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है दैट इज e की पावर x fx प्लस c, डायरेक्टली आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का दैट इज 29 नंबर फॉर्मूला। दैट इज अगर आप इंटीग्रेट करते हैं x f डैश x, आपके पास में कोई फंक्शन है fx दिया हुआ है और जो f डैश x है वो x से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर जो आपके सामने फंक्शन है लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर हल्का सा करेक्शन करेंगे। ये आपके सामने अगर जो फंक्शन दिया हुआ है उसके साथ में यहाँ पर ऐड होकर के आपको जो वैल्यू दी गई है f डैश x की वैल्यू दी गई, ठीक है। f डैश x की आपको वैल्यू दी गई, तो उस टाइम पर आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? दैट इज एस एक्स की वैल्यू है x f डैश x प्लस f ऑफ x, मतलब एफ एक्स फंक्शन है और उसके साथ में आपको डेरिवेटिव है वो x से मल्टीप्लाई है, दैट इज x f डैश x प्लस एफ एक्स डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x ओवर एफ एक्स प्लस सी, x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं 30 नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2a log ओवर x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज आपको दिया हुआ हो 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx,
दैट विल बी इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो याद रखने हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने यहाँ पर कंप्लीट की। तो इसी के साथ में जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, उसके लिए अपना जो कंप्लीट फॉर्मूला शीट है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए इतने फॉर्मूला आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है ना, इतने फॉर्मूला आपके लिए मोर देन सफिशियंट है इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए। वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं कंप्लीट शीट को। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट के अंदर जो आपके सामने इंटीग्रेशन के अंदर अपने इंटीग्रेशन में कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसको मैं आगे यहाँ पर सब क्लासीफाई भी कर देता हूँ, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन ने सबसे पहले फॉर्मूला x की पावर n, अगर n की वैल्यू यहाँ पर -1 हो तो 1/x के लिए फॉर्मूला, e की पावर x के लिए, a की पावर x के लिए। उसके बाद में अगेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उनके साथ में जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उनके लिए हमने फॉर्मूला लिखा। आपके पास में मोड फंक्शन आ जाए तो उस टाइम पर आपके लिए इनवर्स फंक्शन है, उनके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू कब आपको डायरेक्टली, जैसे आपको 1 अपॉन में √1 - x² दिया हुआ है तो आपके सामने साइन इनवर्स x प्लस सी वैल्यू आएगी। सभी इनवर्स फंक्शन के लिए हमने देखा। उसके बाद में एज ए प्रॉपर्टी, जैसे 10th नंबर का फॉर्मूला हमने लिखा ई की पावर एक्स, ई की पावर की फॉर्म में एक्स की जगह आपके पास में कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, डॉट एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। अगर यही ई की पावर एक्स की जगह मान लो कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई आपके पास में ए की पावर एफ एक्स, तो भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एज ए प्रॉपर्टी आपको 10th नंबर से आगे जो फॉर्मूला यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं वजह प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इन सबको। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको डायरेक्टली कोटेक्स अगर बोला जाए तो log ओवर साइन एक्स, टेन एक्स के लिए log ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स के लिए log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स के लिए दैट इज log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये सभी फॉर्मूला है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। और इसके बाद में एट द एंड हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट को समझा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट के अंदर मतलब आपको प्रायोरिटी देनी है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो उस टाइम पर इंटीग्रेशन करना, दैट इज इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला और एंड प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट हमने कवर किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उसके अंदर अपन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उस पर ज्वाइन कर लेना है आपको, ताकि यहाँ पर आपको जो कंप्लीट अपने जो फॉर्मूला शीट हमने लिखी है वो आपको वहां पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।